प्यारी सास संगत जी, हजूर हमारा सत्संग फरमा रहे हैं। आप जी सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। जल दूध न्यायी रीत दूध आँच नाही मन ऐसी प्रीत हरे। जल दूध न्यायी रीत दूध आँच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। परम पुरुष पूर्ण धनी। अच्छा भाई, जय कृपाल। प्यारी साध संगत जी, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। हजूर स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत शुक्र है। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। इसको मत छेड़ो। परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से इस हफ्ते में 4 सत्संग हैं। एक आज का, एक परसों का, फिर शुक्रवार का, फिर इतवार का। प्यारी साध संगत जी, हम सब बहन भाई जितने भी यहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं समझता हूँ सब स्वामी जी महाराज के चरणों पर समर्पित हैं। जैसे भी जो कोई बहन भाई अपना अपना रोल अदा करते हैं, हम सबको एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। रेस्पेक्ट करना ही हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है। प्यारी साध संगत जी, हम हमारे सामने रहने वाले बहन भाइयों का अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दिवंगत जो हो चुके हैं उनका क्या रेस्पेक्ट करेंगे। कैसे भी हालात बने, कैसे भी एक दूसरे का भावना नीची ऊंची हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको हमेशा आदर मान के साथ ही एक दूसरे से मिलना चाहिए और एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए बहुत सम्मान करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये आज का जो हजूर स्वामी जी महाराज ने वाणी दी है, ये ऐसे महापुरुष की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो महापुरुष है जिसने धर्म के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जी, ये पहली पातशाही है जिसने अपने आप को जालिमों के हवाले किया और बंद कटवा कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अपने आप को निछावर कर दिया। सर्वगुण संपन्न महापुरुष हैं ये। इतने विद्वान, इतने गुणवान, इतने ज्ञानी और इतने धर्म के पक्के, जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यारी साध संगत जी, पूरे संसार को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से एक अनमोल भंडार कहना चाहिए, रूहानियत का पुस्तक रूप में दिया। सभी महानुभावों ने उसको गुरु पद पर मानकर उसका रेस्पेक्ट किया। प्यारी साध संगत जी,
कुछ भी बात ऐसी नहीं थी, बस ये तो अपने सतगुरु की भक्ति में लीन थे। पाकिस्तान जो आजकल बन चुका है, वहाँ से जो सत्संग हुआ करता था, कुतुब गुजर गए। जब कुतुब गुजर गए तो संगतें तितर बितर होने लगी, क्योंकि कोई कुतुब नहीं रहा, संगठित करने वाला कोई उनमें से कोई सक्षम भाई नहीं रहा, तो सारे तितर बितर होते जा रहे थे। तो जो खास गुरु के प्यारे, जिनको मिशन के साथ लगाव था, वो दो चार इकट्ठे होके गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में पधारे और उनसे प्रार्थना की कि ऐ सतगुरु दया करो, हमारे यहाँ जो सत्संग किया करते थे वो भाई साहब चोला छोड़ गए, संगते तितर बितर हो रही है। ऐ सतगुरु, जो भी आप मुनासिब समझो, कोई ऐसा लायक महानुभाव को, कोई ऐसा पुरुष को भेजो जिसकी सारी साध संगत रेस्पेक्ट करती हो। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज ने इस प्रार्थना को सुना और अपने ही बड़े लड़के से उन्होंने कहा कि भाई तुम चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, किसी भी बहाने से उन्होंने इस बात को नकार दिया। गुरु महाराज ने, यानी गुरु रामदास जी महाराज ने अपने सेकंड लड़का, बिचौला लड़का, उनसे कहने लगे कि बच्चे तू चला जा। उन्होंने भी इस बात को किसी न किसी बहाने से नकार दिया। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज के 3 पुत्र थे। सबसे छोटा अर्जुन था। अर्जुन दास जी को बुला के कहने लगे कि बेटा, तितर बितर हो रही है संगत, लाहौर का जो एक सेंटर है उसमें गड़बड़ चल रही है, क्योंकि कुतुब गुजर गया। अगर आप समझो ठीक तो आप वहाँ चले जाओ। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के वचनों को 100% मानकर उनकी आज्ञा के मुताबिक गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जो कि गुरु रामदास जी महाराज के सबसे छोटे लड़के थे, लाहौर चले गए। साध संगत के बीच में एक नई लहर आ गई, एक खुशी आ गई, और जो बिखड़ थी, जो उजड़ता हुआ मिशन था, वो फिर संगठित हो गया। सारे बिखरे हुए साथी साधु संगत इकट्ठे हो गए और सब रल मिल के गुरु की महिमा और गुरु का प्यार में डूब गए। प्यारी साध संगत जी, बहुत खुशी हुई, लेकिन सारी संगत संगठित हो गई, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जो दिल था वो गुरु के चरणों पर बार बार याद कर करके और अपने आप के अंदर लीन होने लगा, यहाँ तक कि रोने लगे। चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखी, ए सतगुरु, धन है वो स्थान जहाँ आप विराजमान हैं। प्यारी साध संगत जी, ये सारी ही इस धरती पाक पवित्र और महान है, लेकिन इसके बावजूद भी जो परम हस्ती, यानी जो नाम के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि वो शब्द धुन के साथ में जो अभ्यास कर करके लीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वो वाकई वो धर्म स्थान है, या यूँ समझ लो संसार का वो सबसे ज़्यादा पाक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ ऐसी हस्तियाँ
नाम यानी कि शब्द धुन के साथ जुड़ती हैं और साध संगत जो इकट्ठा होती हैं वो भी नाम के रस में डूब जाती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा स्थान हजूर स्वामी जी महाराज फिर और लिखते हैं कि ऐ मेरे सतगुरु, सकले सबकी बढ़िया है, लेकिन जिनकी सूरत देखते ही तेरा नाम याद आता है, जिनकी सूरत देख के चित्त में तेरा नाम अपने आप चल पड़ता है, ऐसी दुर्लभ शकल संसार में कहाँ है तेरे अलावा। ऐ मेरे सतगुरु, ए स्वामी चुनीलाल, तेरी शकल के बगैर कहीं नाम नहीं। तेरा देखते ही, तेरा ही सूरत देखते ही नाम अपने आप दिल में चल पड़ता है। धन है वो सूरत जिसपे खुदा भी लटपट हो गया, खुदा भी कुर्बान हो गया, और उस अकाल पुरुष वाहिगुरु ने यानी कि राजा स्वामी दयाल ने अपने आप का उसने पोल बनाया। प्यारी साध संगत जी, ऐसे महान हस्ती हजूर स्वामी जी महाराज जहाँ भी रहते हैं, जिस भी स्थान पे, सो धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, वो जहाँ भी जाके बैठ जाते हैं वो धरती चमन बन जाती है, हरियावली हो जाती है, यानी कि आनंद का स्रोत वहाँ बहने लगता है। प्यारी साध संगत जी, ऐ मेरे सतगुरु, संसार में मेरे लिए कोई चीज कम नहीं है, आप जी ने सब कुछ दे रखा, लेकिन तृप्ति नहीं। तृप्ति आप जी के आंखों से निकलती हुई ज्योति, जो दया की धारा, उसी से मिलती है। मेरा रोम रोम रोमांचित होता है, मेरा कंठ गदगद होता है, आपके दर्शन करते ही मैं निहाल होता हूँ। हे सतगुरु, ऐसा सुंदर, ऐसा सुहावना, ऐसा जिंदगी भरा दर्शन कब मिलेगा। ऐ सतगुरु, तू दया कर, मुझे भी अपने चरणों के साथ जोड़ ले, मुझे भी अपने चरणों का प्यार और भरोसा एक पक्का आखिरी दम तक के लिए ऐसा बख्श कि कभी डावाडोल ना हो। प्यारी साध संगत जी, प्रार्थना पे प्रार्थना अर्जुन देव जी महाराज ने लिखी। रामदास जी महाराज को बीच में ही, यानी कि इनके पिता को बीच में ही वो चिट्ठियां गायब करते रहे। आखिरकार चौथा बंद उन्होंने फिर लिखा और गुरु रामदास जी महाराज ने इनको बुला लिया। प्यारी साध संगत जी कहने लगे, भाई आपने तो चिट्ठी और भी लिखी है। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, मैंने और भी लिखी। कहाँ है भाई? कोई नहीं बता सका, क्योंकि चिट्ठियां गायब कर दी गई थी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के साथ में हमारा निजी ताल्लुकात नहीं होने देना चाहते। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरे से उलझे रहें, मेरे से बातचीत करें, मेरे से बातचीत, मेरे हाथ का खाएं पिए रहें, से जो भी करें, और किसी से बातचीत ना करें। प्यारी साध संगत जी, ये लगातार जब से दुनिया बनती है तब से भक्तों और संसार के लोगों में अनबन चलती रहती है। प्यारी साध संगत जी, हम सबको इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। गुरु के प्रीत को बढ़ाए रखना चाहिए।
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हार हौसला कदे ना पीछा हटिए, कदम अगाही अगा टिकाई रखिए, इस प्रेम दे मार्ग विच विघ्न पाउंदा, मन अपने ताई समझाई रखिए, कदे करेगा मेर निमाणिया ते, हरदम उसदा ध्यान लगाई रखिए। प्यारी साध संगत जी, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, गुरु का जो रिश्ता है वो बेमिसाल होता है, भक्ति से भरपूर होता है। सवाल यह होता है कि भक्ति किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों नाम अलग हैं भेद समान। प्यारी साध संगत जी, अलग अलग नाम है लेकिन बात एक ही है। भक्ति यानी कि प्रेम, प्रेम यानी कि भक्ति, भक्ति यानी इश्क, इश्क यानी कि भक्ति, प्रेम, एक ही बात है। गुरु के साथ यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के साथ इतनी घनिष्ठता बन जाए, इतनी घनिष्ठता बन जाए कि हम समझ ना पाए कि गुरु वो है या वो है, इतना एक रूप बन जाए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, जैसे जल और दूध। प्यारी साध संगत जी, राजा भर्तृहरि भी लिखते हैं, भक्ति यानी कि प्रेम ऐसा इंसान को अपने सतगुरु के साथ होना चाहिए जैसे दूध और जल। देखो प्रीत की रीत देखो। प्यारी साध संगत जी, एक बेचारा गरीब पानी पहुंच गया अपने यार के पास यानी कि दूध के पास। दूध ने उसकी जाति नहीं देखी, दूध ने उसका कुल परिवार खानदान नहीं देखा, तुम कौन सी बरादरी के हो, कौन से खानदान के हो, कौन गुणों से युक्त हो, कौन अवगुणों से भरे हो, कुछ नहीं देखा। दूध ने उसको दोनों हाथ फैला के अपने में लीन कर लिया। वाह, ये गुरु की विशेषता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बिना किसी भेदभाव के हर आने वाले जिज्ञासु को अपने बाजुओं में लेकर सीने के लगा लेते हैं। गुण अवगुण नहीं देखते, पाप पुण्य नहीं देखते, पास या दूरी भी नहीं देखते, धर्म कर्म भी नहीं देखते, आप मूर्ख हो या विद्वान हो ये भी नहीं देखते, आप कितने रईस या धनवान हो या बिल्कुल गरीब हो ये भी नहीं देखते। वो देखते हैं शरणी आया कंठ लाया, जो भी उनकी शरण में आया उसी को उन्होंने कंठ लगा दिया। ये दूध की विशेषता है, यानी कि सतगुरु की विशेषता है। प्यारी साध संगत जी, उस दूध ने, उस महा गुणों के सागर ने, उस महा आनंद के सागर ने हम जैसे निकम्मे लोगों को जो उनकी शरण में आया दोनों बाजू फैला के आओ आओ करके उनको वेलकम किया और सीने के लगा दिया। प्यारी साध संगत जी, दूध और पानी एक हो गया। लेकिन कमाल है, आगे की चैप्टर भी तो बाकी रहता है, आगे का भी तो फिर कुछ अध्याय रहता है। प्यारी साध संगत जी, जब दूध घर में आ गया, पानी उसमें मिल गया,
तो हर व्यक्ति ने दूध को फिर कढ़ाई में डाला, बर्तन में डाला और आग पे चढ़ा दिया। प्यारी सास संगत जी, आग पे चढ़ा दिया, पानी आगे आ गया। ऐ सतगुरु, तूने मुझे सब कुछ दिया। ऐ सतगुरु, तेरी कृपा से मैंने सब कुछ पाया, मैं इसका उपकार कैसे चुका सकता हूं। प्यारी साध संगत जी, मैं किस मुंह से तेरा धन्यवाद करूं। आग जब जलाने लगी, दूध को सेव करके, दूध को साइड में रख के पानी ने अपने आप को अर्पण कर दिया। पानी ने अपने आप को आग के अर्पण कर दिया। आग सुखाती रही पानी को, और पानी हंस हंस के अपने आप की बलि यानी कुर्बानी यानी कि आहुति देता रहा। प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज ने देखा कि मेरा बच्चा फिर यानी कि जो जिज्ञासु मेरे पास आया था अपने आप की कुर्बानी देता है, रोष दिखाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जो हमारी शरण में आया ऐसे काल के हवाले कैसे किया जा सकता है? प्यारी साध संगत जी, उत्साह जोश के अंदर आ गए, और जैसे जोश में आए उन्होंने जोश दिखाना शुरू किया। फिर देखा लोगों ने, यानी कि हलवाई ने, यानी कि गृहिणी ने, फिर देखा दूध बाहर निकलने लग रहा है, पानी का छींटा उठा के उससे फिर डाला। अब मेरा मित्र मिल गया है, शांत होकर फिर बैठ गया। प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, दूध न्यायी रीत दूध आँच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उधारो आल कमल वासन माही, मगन एक खिन भी नाही तरे। बर्तन में से निकल निकल के बाहर भागते हैं, तसल्ली नहीं रखती। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साध संगत जब अपना दुख सुनाती है तो मैं अंदर से बेचैन हो जाता। ए सतगुरु, तू इतनी दौलत, इतनी बड़ी बख्शीश कर तू मेरे पे, कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन लेके आता है मैं उसकी समस्या को तुरंत सुलझाऊं, तो ऐसा सामर्थ्य मुझे बख्श। जैसे कि दूध, उबलते हुए दूध में जब जल का छींटा मिलता है वो वापस विराजमान हो जाता है, यानी कि अपने यार को देख के फिर दोबारा तृप्त हो जाते हैं। इसी तरह से हजूर स्वामी जी महाराज भी जब हम तमाम सत्संगियों भाइयों का दुख सुनते हैं तो हमारे दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय करते हैं, जिनमें से मेन उपाय है नाम और शब्द धुन का। प्यारी साध संगत जी, इस संसार में चारों तरफ आग लग रही है। आप देख लो, भाइयों के भाई का प्याला जुदा कर दिया है, एक दूसरे के खून के प्यासे। किसी तरह से कोई भी अपने आप के अंदर संतुष्ट नहीं है। काहे का? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। ये मान का, घमंड का, ईगो का भयंकर आग लग रही है आजकल। ऐसा बीमारी चल रही है कि हर इंसान अपनी ईगो
यानी कि अपना अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरे का ख्याल नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, अपनी बात, अपना घमंड जाहिर करने के लिए दूसरे का कितना ही अपमान करना पड़े, इंसान बेफिक्र होकर बेइज्जती कर देता है। बस यही लोग हैं, बड़े बड़े अहंकार ये नानक गर्भ गए। स्वामी जी महाराज कहा कर, जो बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अवर हो गए, सब 84 में जाते हैं। किसी को तसल्ली से विचार करने की हिम्मत नहीं कि ये जो मान है, ये जो घमंड है, ये हमको ही नुकसान में ले जाता है, मानता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भक्ति, हम सब जितने भी यहाँ बहन भाई आते हैं, प्यारी साध संगत जी, हम कोई सोसाइटियाँ बनाने नहीं आते, हम कोई राजनीतिक स्टंड या कोई मंच बनाने के लिए नहीं आते, हम एक दूसरे का यहाँ पे बैठ के कोई शक्ति परीक्षण का काम करने के लिए नहीं आते। हम आते हैं हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का प्यार, भरोसा और विश्वास लेने के लिए। प्यारी साध संगत जी, कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का जो प्यार बांटता हो, आप भी उस प्यार में गलतान हो और हमें भी उस प्यार में गलतान कर दे, बस इसलिए आते हैं। आप उस नाम यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के इश्क में डूबा पड़ा हो, हमको भी डुबो दे। आप हजूर स्वामी जी महाराज का आशिक का रूप बन गया हो, हमको भी अपने सतगुरु के आशिक बना दे। हम सिर्फ इसलिए आते हैं। बरादरी समाज इनकी कोई बात नहीं है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज लबालब भरे हुए रूहानियत के प्याले थे, शुभ्र भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। प्यारी साध संगत जी, मैंने मेरे सदगुरु के चरणों में बैठकर 1981 से 98 तक ये झलकता हुआ प्याला देखा। कभी ऐसा सत्संग नहीं देखा जो कि स्वामी जी महाराज सू की आंखों से सत्संग करते। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु के इश्क में डूबे रहते थे। यही नतीजा है, वो आप तर रहते थे और साध संगत को तर कर देते थे। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया, जिसको हज करना है, 2 रास्ते हैं, एक खुशकी का, एक तरावट का। खुशकी से यात्रा करनी है तो हिंदुस्तान की सरहद पार करो, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे निकलते फिर काबा, मक्का यानी कि रेगिस्तान के रास्ते से चलते चलते वहाँ पहुँचना है, मक्का मदीना। एक दूसरा रास्ता है, बंगाल की खाड़ी से। प्यारी साध संगत जी, जहाजें चलती हैं पानी की, उसमें बैठो, सीधे बार बार जाके ट्यूब। मर्जी हमारी है। मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु 2 प्रकार का रास्ता दिया करते थे, एक तरावट का, एक खुशकी का। वो आप तरावट में रहते थे। प्यारी साध संगत जी, हमेशा अपने सतगुरु हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के इश्क में डूबे रहते थे। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, गंगाधर जी महाराज, जिनको हम यति जी कहा करते थे, एक फिल्म देख के आए। प्यारी साध संगत जी, गंगाधर जी से पूछा स्वामी जी ने, भाई आज कौन सा फिल्म का कौन सा गाना?
तो गंगाधर जी ने कहा कि स्वामी जी ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन एक जरूर था जो मेरे को अच्छा लगा। क्या था? गंगाधर जी ने कहा कि ऐ सतगुरु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे चरणों का प्यार और भरोसा चाहिए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने इस गीत को एक बार नहीं पूरी रात सुनते रहे और सुन सुन के आंखों से आंसू भरते गए। हैरान हो गए हम सब। यानी कि इनका प्यार कभी ऐसे जैसे कि कहते रहे कि दिल भर जाता है, पूरा हो गया। हमेशा ताजा उत्साह के साथ प्रेम के रंग में डूबे रहे। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ, ऐ सतगुरु तू ऐसी कृपा कर कि हम उत्साह के साथ, उमंग के साथ तेरे चरणों का प्यार और मोहब्बत में जुड़े रहे। ऐसे हम भी सदैव तरावट में रहे और उछल उछल के यानी कि कूद कूद के हर्ष उल्लास के साथ तेरा नाम जपे, कभी रूखे ना बने, सदैव सदा तरावट में रहकर तेरा नाम उत्साह के साथ लेते रहें और नाम के साथ जुड़े रहें। जो भी कोई बहन भाई आए उनको भी हम उसी उत्साह और प्रेम के साथ नाम से जोड़ने का प्रयास करें। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सिंगार सब रस हजूर महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, जब ये पता लग जाए कि राधा स्वामी दयाल कपोल हजूर स्वामी चुनीलाल हैं, तो फिर खिल कहते हैं कि एक क्षण मात्र भी देर नहीं करो। प्यारी साध संगत जी, एक क्षण भी देर मत करो। जैसे एक मकान में एक चिराग जल रहा हो, पतंगा निकलता है और झट से जाके उसमें ये नहीं देखता कि मैं दीपक के सामने टिक नहीं पाऊंगा, दीपक ने मेरे पंख जला के खाक कर देना है और मैं किसी जोगा नहीं रहूंगा, जानता है पतंगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी बिल्कुल परवाह नहीं करता, जान जाए तो जाए, लेकिन प्रीत तो प्रीत है। प्यारी साध संगत जी देखा और अपने आप को उस पर निछावर कर दिया, बिल्कुल नहीं हील हुज्जत करी। हमको भी हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पे यानी कि नाम के साथ जुड़ के इतनी इश्क आशिकी पैदा कर लेनी चाहिए, तो दादू उस मासूक का अल्लाह आशिक हो, उस पर फिदा हो जा। तो दादू साहब कहते ऐसा आशिक में खुद खुदा आशिक बन जाता है, यानी कि उसे मासूक को परमात्मा अपना पोल कायम कर देता है। प्यारी साध संगत जी, उठते बैठते सोते जागते हजूर स्वामी जी महाराज का वो मुखमंडल, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो उसकी झलक आंखों के सामने रहनी चाहिए। देखो, कई लोग सोचते हैं तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं करे। दुनिया का काम एक अलग चैप्टर है भाई जी, आत्मा का खुराक एक अलग चीज है
मन की खुराक और इंद्रियों की खुराक एक सेकंड चैप्टर है, ये तो तुमको करनी पड़ेगी। आत्मा बेचारी मायूस रहे चाहे ना रहे, तुमको कोई चिंता नहीं। मन का और इंद्रियों का तो खुराक तुमको करनी पड़ेगी, करते ही हैं अपन। समय पे रोटी खाते हैं, समय पे सब पिक्चरें वगैरह देखते हैं, समय पे सब कुछ करते हैं। प्यारी साध संगत जी, लेकिन आत्मा का खुराक मिलना बड़ा मुश्किल है। और आत्मा की खुराक परमात्मा है। परमात्मा यानी कि नाम प्रकट है स्वामी जी महाराज में, यानी कि हमको हजूर स्वामी जी महाराज ही आत्मा की खुराक बनकर मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमारी आत्मा का पोषण गुरु के स्वरूप से बनता है। जैसे भी बने, हमको गुरु का स्वरूप से बिल्कुल ओझल नहीं होना चाहिए। हमेशा कंडीशन बनाए रखो कि गुरु स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दरखत खड़ा है तो ऐसा लगता है जैसे एक हजूर खड़े हैं। चलती हुई गाय ऐसा लगता है जैसे कि स्वामी जी चल रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, अचानक लोग बाग बातें अपनी कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है जैसे कि मेरे सतगुरु का कोई नाम बोल रहा है, जैसे बार बार वो बोलता है जय कृपा। प्यारी साध संगत जी, ऐसा झोला यानी कि ऐसा अंदेशा लगातार रहना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा एहसास होते रहना चाहिए। और ये एहसास कब होता है? जब हमारे दिल में उसके प्रति प्यार होता है। भक्ति नाम किसी का, इसी चीज का नाम भक्ति नाम है। इतना प्यार हो जाए कि हम उससे बच ना सकें। अनन्य प्रेम होना ही भक्ति कहलाता है। प्यारी साध संगत जी, किसी के साथ भी अनन्य प्रेम हो जाए, यही भक्ति है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज की वाणी कहती है, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। अगर भक्ति करनी है, यानी कई प्रकार की भक्ति, जैसे कि माता पिता की भक्ति, देश की भक्ति, कुल खानदान की भक्ति, जाति पाति की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, रिद्धि सिद्धि की भक्ति, बहुत भक्तियाँ। लेकिन स्वामी जी महाराज ने सबका मूल, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। बस पॉइंट की बात कि हमको भक्ति करनी है तो गुरु की करना। क्यों? अब सवाल ये पैदा, क्योंकि तमाम भक्ति हमको संसार में ही फिट करती है। तमाम भक्ति हमको संसार का ही व्यक्ति बनाती है। प्यारी साध संगत जी, हमको जन्म मरण में ही रखती है। किसी की भी भक्ति करें, हम जन्म मरण से नहीं बच सकते। और देखो, हम मनुष्य जन्म में हैं, सबसे ऊंची पौड़ी है। मनुष्य के बाद में इंसान को संत और परम संत बनकर राधा स्वामी धाम में लीन होना है। ये सबसे सर्वोच्च पद है। प्यारी साध संगत जी, अगर हमने ये छोड़ दिया, ये अवसर हाथ से निकाल दिया, तो फिर 84 में जाए। 84 से बचने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए आप सब देखो, पूरा सृष्टि को देखो, सब बच रहे हैं। हर इंसान क्या, जानवर का, पशु पक्षी क्या, भूत प्रेत क्या, मौत से सब डर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं मरना चाहता। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने हमको दया करी है, 5 नाम दिए हैं। हम मौत से बच सकते हैं, जन्म मरण से बच सकते हैं। बेशक हमारा शरीर खत्म हो जाए,
आत्मा निज धाम पहुंच सकती है। किस करके? भक्ति करके। भक्ति यानी कि प्रेम, यानी कि अनन्य प्रेम। हाँ, एक बात जरूर है, कई लोग सोचते हैं कि भक्ति महान मंत्रों से होती है। प्यारी साध संगत जी, मंत्र किसको कहते मैं नहीं जानता। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके 33 करोड़ ही मंत्र होंगे, बीज मंत्र भी होंगे, मंत्र भी होंगे। उन बीज मंत्रों से या मंत्रों से किसका उद्धार होता है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों से अगर विशेष प्यार हो गया तो हमको पता नहीं मंत्र क्या होते हैं और भक्ति क्या होती है, हम उनका रूप बन जाते हैं। बस ये मैं जरूर महसूस करूँगा। गुरु में शिष्य, शिष्य में गुरु आपस में लीन हो जाते हैं। जैसे जल में दूध मिल जाता है, दूध में जल मिल जाता है, एक हो जाते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य पिता पूत एक रंग लीना, पिता पुत्र लड़की सांझ, ये आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक रूप बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, वो सतलोक में रहने वाले सतपुरुष, प्यारी साध संगत जी, वो सतलोक में रहने वाले सतपुरुष हजूर स्वामी जी महाराज के पौल पर विराजमान हो जाते हैं और वही सतपुरुष बन जाते हैं। ये मैंने महसूस किया। ये निजी अनुभव की बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, और कोई सतपुरुष नहीं, और कोई संत नहीं, वो आप ही संत और सतपुरुष बन जाते हैं। और देखो कमाल की बात है, वो अपने शिष्यों को जो देता है वो भी उनको सतपुरुष का रूप बना लेता है, उनको भी सतपुरुष के साथ ही जोड़ देते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैंने भी देखा हजूर स्वामी जी महाराज ने शुरू से जब नामदान का प्रोग्राम शुरू किया तब से अंतिम वक्त तक हजूर स्वामी जी महाराज ने कभी किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। कभी भी यो नहीं कहा कि अब तुम मेरे हो गए, नहीं। सबको अकाल पुरुष यानी कि राधा स्वामी धाम के साथ जोड़ा, स्वामी जी महाराज के साथ जोड़ा। हजूर बाबा सावण सिंह, बाबा जयमल सिंह, हजूर महाराज कृपाल सिंह के साथ जोड़ा। प्यारी साध संगत जी, अपने साथ नहीं जोड़ा। अपने साथ तो मंत्र जोड़ते हैं, अपने साथ तो मायाधारी जोड़ते हैं, जो संत तो संतों के साथ जोड़ते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने हम सबको उसकी लड़ पकड़वाई। अब तो मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लोगों ने पूछा कि बताओ भाई आप कौन हो और काहे को आए हो? तो 10वीं पातशाही ने खुल के कहा, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हम दो से एक रूप बन गए थे। इतनी भक्ति करी उस अकाल पुरुष की, यानी कि राधा स्वामी धाम की, यानी कि स्वामी जी महाराज की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि मैं और वो एक हो गए। मैं उसमें लीन हो गया, वो मुझ में लीन हो गया, हम दोनों एक में एक हो गए। और जब एक में एक हो गए, कब से कब तक कोई पता नहीं। एक दिन उसने फिर मौज उठाई और उसने कहा कि जाओ बच्चों, संसार में चले जाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा था। चित्त न भयो मोरो आवन को, मेरा आने को मन किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो उस परम रस में लीन था।
लेकिन ज्यों त्यों करके मोही पठायो, जैसे तैसे अच्छी बुरी बातें समझा के मेरे को भेजा उसने। उस स्वामी जी महाराज ने हुक्म करके भेजा, जा बेटा जा, और मेरे को अपना पुत्र कायम किया। मैं तुमको अपना बेटा कायम करता हूँ, हुक्म किया और कहा कि अब तुम जाओ। प्यारी सार संगत जी, बस फिर उसके हुक्म से मैं धरती पर आया, उस कर्तव्य को देखने के लिए, उसकी लीलाओं को देखने के लिए। मैंने देखा ये तो सब कुछ रचना तो स्वामी जी महाराज की है, हमारा कुछ नहीं। जो मूढ़ लोग हैं जो इस रचना को अपना मानते हैं, मूर्ख हैं, ये सारी रचना तो स्वामी जी महाराज की है, जिसमें जितना जितना फूंक भर दी उतने उतने दम तक वो सांस लेता रहा। पंचर हो गया, हवा निकल गई, फूंक निकल गई, जय कृपाल हो गया, उसी वक्त उसको अंत्येष्टि करके संस्कार कर दिया। प्यारे साहब सिंह जी, सारा तमाशा स्वामी जी महाराज का। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बार बार निवेदन करना चाहूँगा, इस अनोखा वक्त के अंदर हजूर स्वामी जी का प्यार पैदा कर लो। ऐसे अनोखे वक्त में जितना बन सके स्वामी जी के चरणों से प्रेम पैदा कर लो, जितना बन सके। हजूर स्वामी जी महाराज को परम पिता, शाश्वत पिता, या समझ लो हमारा माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ मान के उसी के ऊपर कुर्बान हो जाओ। और देखो, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, कुर्बान होना ये नहीं कि अपने आप की जो है खून बहा दो। कुर्बान ये है उनके वचनों पर अटल हो जाओ, बस। कैसे भी करके उनके वचनों के ऊपर 100% चलो। यही एक आपसे निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है। गुरु का प्रीत पैदा कर। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे जल गया, बर्तन के अंदर जल गया और नीचे आग लग रही है, फिर भी वो दूध 1 सेकंड के लिए लेट नहीं करता। जैसे ही सेक लगी, पानी खत्म हुआ और बर्तन से बाहर निकल के भागता है। ऐसे ही हमको भी गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी, एक दम मन अकुलाए। और जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए। ऐसे तुमको हमको तृप्ति होनी चाहिए। जैसे बछड़ा सारा दिन माँ की याद में रहता है, जब लेकिन शाम को आती है, दूर से वो रामती है, उधर से बछड़ा रामता है। मैं कहता हूँ, जेवड़ा खोलते के साथ ही, रस्सी खोलते के साथ ही, उछलते कूदते, पूंछ को नीची ऊंची करते जाके माँ के पास में सब ऐसे मगन हो जाओ हजूर स्वामी जी महाराज के इश्क में, स्वामी जी महाराज के दर्शनों में इतने घुल जाओ। है जी। जय दुख सुनिए जब पंथ बड़ी, तहाँ साध संग ना डर पिए। एक बात जरूर है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भक्ति मार्ग इतना खांडे की धार के मुताबिक है, यानी कि इतना खतरनाक है। स्वामी जी कहा करते हैं, तिलकनबाजी का बेड़ा है। तिलकन यानी कि चिकना जमीन, पाँव रखो तो फिसल जाता है। तिलकनबाजी का बेड़ा है, खांडे की धार पे चलना। इतनी सी बात भी कोई कह दिया, ओ स्वामी जी कहा करते थे, बेड़ा उसने ऐसी गल की थी, मेरा तन बदन साड़ छट गया। इतनी क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को अहम में रखा, ईगो रखा।
कोई कछु कहे, कोई कछु कहे, मेरा हरजी शो मन लागा। कोई कुछ भी कहे, कहती है दुनिया का तो काम है भाई, ये तो दुनिया की बात छोड़ो, तुम्हारे घर वालों का ही काम है। जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौके रोके आए। नीच ऊंच के बचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। ये तो दुनिया की रीत है। तू भी चतरा गुरु का प्यारा, उन संग रहो गुरु चरण समाए। प्यारी साध संगत जी, उनका सिस्टम है। जब भी तुम चतुरता के साथ, होशियारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ सत और असत का निर्णय करोगे कि वाकई संसार में स्वामी जी महाराज के कोई भी सत्य नहीं, और उस मार्ग की तरफ बढ़ोगे, दुनिया तो चौंकेगी, दुनिया तुमको रोकेगी, तुमको बहुत ही अड़ंगे खड़े कर देगी। और छोड़ो जी इस बातों को, तुम्हारा दिल ही तुमको अड़ंगा खड़ा कर देगा। वो ऐसे है, वो वैसे है, उसके अनेकों अनेक जवाबों का सवाल रख देगा। तुम खुद ही अपने दिल का जवाब नहीं दे पाओगे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। चकोर रहता है धरती पर एक पक्षी, और चांद रहता आसमान में एक ग्रह के रूप में। प्यारी साध संगत जी, चकोर को चांद कभी मिल सकता है? आप देखो, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि चकोर तो पक्षी है, यहाँ मृत्युलोक पर उड़ने वाला, और चांद तो आसमान पे रहने वाला नक्षत्र ग्रह है। आपस में कैसे मिल सकता है? लेकिन फिर भी देखो उसकी प्रीत। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते, दाल 10 खाए खुदा बंदे, सदा रहते ने आशिकान रो क्यों ने। ए मेरे खुदा, एक बात बता, आशिक हमेशा बीमार क्यों रहते हैं? आशिकों को सदा ही रोग क्यों लगा रहता है? राती कुल जहान आराम करदा, चकवी चकवे नूरेंदा वियोग क्यों ने। चकवा और चकवी विरोध में क्यों रहते हैं? प्यारी साध संगत जी, आसमान पे निकला सूरज और चकवी उसको देखने लग गई। वो भूल गई, वो भूल गई कि मेरा परिवार भी है, वो भूल गई कि मेरे पीछे मेरा पति भी है, बाल बच्चे भी है, मेरा कुछ समाज भी है। जो देखा देखते ही चला गया। सूरज घूम और चांद घूम गया, वो भी घूम गया, बैठा अपनी जगह पे है, गर्दन घूम गई। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उनकी पीठ पर उनका गर्दन टिक गई, इतना घूम गई, लेकिन देखना छोड़ा नहीं। ऐसा अनोखा प्यार गुरु के साथ हमारे को होना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये कोई हमको शर्त नहीं बता रहे, ये हमारी कंडीशन है, हमारी का हालात ऐसी हो जानी चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए गुरु के साथ। प्यारी साध संगत जी, गुरु के अलावा दूसरा चाहे 100% सोने का बन के आ जाए, हमको नहीं सुहाना चाहिए। बस गुरु तो गुरु ही है। गुरु तल हो न डीठा खोज डिठा ब्रह्मंड, स्वामी जी महाराज कहा करते। गुरु के मुकाबले में मुझे कोई नहीं मिला, मैंने पूरा पिंड अंड और ब्रह्मांड तक की खोज करी, लेकिन हजूर स्वामी जी तो हजूर स्वामी जी है। इतनी गाढ़, इतनी प्रगाढ़ भक्ति हजूर स्वामी जी महाराज की हमारे अंदर प्रकट होनी चाहिए।
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, कर कीर्ति गोविंद सुनी सगल प्रत्यक्ष दुख हरिये। भाई देखो एक बात जरूर, ये भक्ति पैदा कैसे होती है? गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते, सुनो और कहो। अजी सुनो, हाँ अजी सुनो, हाँ जी अजी सुनो, बस तुम बोलते रहो, मैं सुनता रहूं, इसी से प्रीत बनती। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते, उसका यश कीर्तन सुनो और सुनाओ, गुरु की महिमा गाओ, अपने अंतर में जब्ज करो और अंग प्रत्यंग से उसको प्रकट करो। प्रत्यक्ष दुख जितने भी है, बाहरी दुख जितने भी हैं, यानी कि संसार की जितनी भी बीमारियां हैं, सब का फर्स्ट क्लास इलाज है, सर्व रोग का औषध नाम। देखो कैसी कमाल की वाणी है स्वामी जी महाराज। आप बस गुरु की महिमा सुनो और गुरु की महिमा सुनाओ, गुरु की बात सुनो और सुनाओ, इतना सुनाओ, इतना सुनाओ, इतना सुनाओ कि रो पड़े हम। काकभूषण के पास जब गरुड़ जी गए तो गरुड़ जी ने पूछा, हे काकभूषण जी, आप रंग के काले कलूटे, सब पक्षियों में नीची श्रेणी कौवे की, लेकिन आप भगवान की भक्ति में इतने लीन कैसे हो गए? प्यारी साध संगत जी उन्होंने कही, हे गरुड़ जी महाराज, एक जन्म में नहीं पैदा होती है, ये मेरी अनेकों जन्मों की भक्ति का प्रभाव है, और उससे भी ऊपर यह है कि मेरे सतगुरु की बख्शी हुई है। मेरे सतगुरु ने परमात्मा की अनन्य भक्ति मेरे दिल के अंदर जगाई, उसी का परिणाम है अनेकों दफ़ा मैंने कई जन्म लिए और कई दफ़ा मैं मर गया, लेकिन ये भक्ति हमेशा जिंदा रहती है और याद रहती है। मैं जब जब जन्म लेता हूँ इसी रंग में रंगा रहता हूँ। मेरे को मेरे सतगुरु यानी कि राम की भक्ति के अलावा कुछ नहीं भाता। प्यारी साध संगत जी, बस यही बात हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, कहो नानक छत गोविंद हरि के मन हरि स्यों, नेह करे सी मन प्रीत हरि। हजूर महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, तू अपने सतगुरु के गुणगान गा, उठते बैठते सोते जागते स्वामी जी महाराज को याद कर। देख वो अपना दया मेर भरा हाथ तेरे ऊपर रख देंगे, जैसे कि किसी नंगे के सर पे छत हो जाती है, ऐसे ही तेरे जिस्म के ऊपर अपनी दया मेर भरा हाथ रख देंगे। तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा और तू बिल्कुल अटक हो के भक्ति के मार्ग पे धसता चला जा, घुसता चला जा, घुसता चला जा। तेरी अक्षुण्ण गति हो जाएगी, कभी तू मरेगा नहीं। दुनिया मरेगी, दुनिया जन्मेगी, लेकिन तू सदा ही सदा सिरमौर बन के, जैसे आसमान में सूरज चमकता है, ऐसे तू चमचमाता रहेगा। बस तू गुरु की भक्ति कर,
हजूर महाराज फिर देखो और फरमाते हैं, जैसी मछली नीर कखिन भी ना, धीरे मासा नेह करे। हजूर महाराज फिर दूसरी मिसाल देते हैं, ए मेरे भाई, पहले पानी और दूध का मिसाल दिया, अब दूसरी मिसाल देते हैं कि ए मेरे भाई, एक मछली पानी के अंदर पैदा होती है, पानी में जलचर कहलाती है, यानी कि पानी में ही रहना, निवास करना, रहना सहना होता, उसी में कलोल करती है। कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो पूछती है पानी कहाँ है। प्यारी साध संगत जी, ये जगत तू देख रहा, ये सब हरि रूप है, इसके बाहर भगवान कहाँ है? भगवान हमारे सब के अंदर है। परमात्मा जिसकी पूजा करने के लिए हम दुनिया में घूमते हैं, हमारे अंतर में है, उनकी सारी विशेषताएं हमारे अंतर में है। प्यारी साध संगत जी, हमारे शरीर से कितने सुराख लगे पड़े हैं, फिर भी हमारी आत्मा बाहर नहीं निकल पाती। चाहे तो एक सेकंड में बाहर निकल जाए, लेकिन कैसे निकल जाए इसको कंट्रोल कर रखा है किसने? सबद्धुन ने। वही सबद्धुन हमारे अंतर्धुन कार्य देता है। वही सबद्धुन का मैन स्रोत राधा स्वामी दयाल यानी कि इंसान का रूप धारण करके धरती पर आते हैं। वही राधा स्वामी हमको उस सबद्धुन के साथ जोड़ के एक महायोगी बनाते हैं, ऐसी परम गति देते हैं। प्यारी साध संगत जी, जैसे मछली भटक जाती है और पूछती है पानी कहाँ है। प्यारी साध संगत जी, कोई गलती से मछुआरा उसको पकड़ के जल से बाहर कर दे, फिर पता लगता है वो कितनी कितनी लंबी छलांगे मार के तरफती है कि हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी। नहीं मिले प्राण त्याग देती है, मिल जाए हाँ यही था पानी, यही थे मेरे सतगुरु जिसने जीवन दान दिया, जिसने 5 नाम की बख्शीश करी। प्यारी साध संगत जी, जो अपन जिंदगी में कभी सुखा सुना भी नहीं था, वो 5 नाम की बख्शीश की स्वामी जी महाराज। वो ऐसा अनोखा नाम दिया, और नाम ही नाम नहीं दिया, नाम का जो विशेषताएं हैं उन विशेषणों के साथ भी जोड़ा। नाम के अंदर एक तासीर है, करंट यानी कि चुंबकीय शक्ति, हमको ये इससे भी परिचय करवाया। नाम के अंदर एक और खूबी है, शिमटाव यानी कि जिस्म खाली करके ऊपर हटना, ये भी इसका भी ताल्लुक दिया। नाम के अंदर सबद्धुन है, इसका भी ताल्लुक दिया। नाम के अंदर प्रकाश है, हमको इसका भी ताल्लुक दिया। प्यारी साध संगत जी, और दुनिया के जितने भी चौराहे के ऊपर पाँव रखना, भूत प्रेत के गंदे ताव, डोरे डारे का झंझट, इन सब से बरी कर देना। टोटके जितने भी दुनिया के हैं सबको फ्यूज कर देना, ये सब इस नाम के अंदर आते हैं। नाम के दम पे ये सब चीजें बाइकाट करते हैं। देखो कैसी जादू भरी चीज मेरे सतगुरु हमको देते। प्यारी साध संगत जी, संसार से फिर किसी बात से या किसी भी पॉइंट से हमें कमजोर नहीं रहते, हम कच्चे नहीं रहते। हर तरीके से हमारी सुरक्षा, हर तरीके से रक्षा कवच देते हैं स्वामी जी महाराज। ऐसा नाम जो रक्षा कवच बना के हमको पहनाते हैं, जिससे बाहर की कोई तत्ती वाव न लागे, जब सतगुरु नजर करे। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, गर्म हवा भी आपको नहीं छू सकती जब स्वामी जी महाराज की दृष्टि आपके ऊपर हो।
प्यारी साध संगत जी, इतनी परम हस्ती, इतने अनेक गुणों के दाता हजूर स्वामी जी महाराज, तो अब हमको ये समझना चाहिए, जैसे जल के बगैर मछली नहीं जीती, ऐसे ही कोई भी क्षण हमारा भी खाली नहीं जाना चाहिए। हर वक्त हे सतगुरु, हे सतगुरु करते रहो। हजूर महाराज फिर अगले और बात सुना। जैसे चातक प्यास खिन खिन बूंद चढ़ी, बरस सुहावे मेरा। देखो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कैसे विचित्र वाणियों की रचना की। ऐ मेरे भाई, आपने पपैया देखा है? पपैया एक चिड़िया होती है। प्यारी साध संगत जी, उसकी ये धर्म है कि वो पानी पिएगा तो आसमान से जो बूंद गिरती है उसको ही पीता है। नदी नाले भरे हों, समुद्र भरा हो, उसके लिए समझ लो है ही नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि कबीर साहब एक दफ़ा गंगा के किनारे टहल रहे थे, तो देखा गंगा के किनारे एक दरख्त पे एक पपैया बैठा बैठा प्यास के मारे पीऊ पीऊ कर रहा था। हैरान हो गए कबीर साहब, अब नीचे गंगा बह रही है, तेरे को कितना पानी चाहिए? क्या गंगा का पानी कम है तेरे लिए? उतर जा, पी ले, दो घूंट पीनी है तेरे को। लेकिन नहीं, पेड़ पे बैठा बैठा बादलों की तरफ देख देख के पीऊ पीऊ करता रहा। आखिरकार गला बंद हो गया, गिर गया, गिरा, मर गया। पपैया गिर गया, मर गया, लेकिन चोंच बंद रखी। क्यों? कहीं इस मुंह में दूसरा जल न घुस जाए। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात, कहीं इस मुंह में दूसरा जल ना घुस जाए, किसी और की स्तुति ना निकल जाए, गुरु के अलावा किसी और को माथा ना टेक दे। प्यारी साध संगत जी, चोंच नहीं खोली, बिल्कुल पानी में गिरा, गंगा के पानी में, लेकिन चोंच बंद कर दी, कहीं और पानी ना घुस जाए। हजूर स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, ये सिर नमे तो राम को, नहीं तो पड़िए टूट, आन पुरुष नहीं परसिए, ये तन जावे छूट। प्यारी साध संगत जी, ये धर्म की बातें हैं, ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बातें हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपने बंद बंद सार्थक। प्यारी साध संगत जी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म के नाम पर चोंच नहीं खोली कि नहीं। पपैये के माफिक हमको प्यार होना चाहिए, बस लेना है सतनाम, जो मर्जी हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर एक और बात करते हैं। हरि प्रीत करीजे ये मन दीजे, अतलाइए चित मुरारी। आप देखो, और अनोखी बात सुनाते। ए मेरे भाई, अपना दिल दे दो स्वामी जी महाराज को। कैसा दो? ऐसे घायल कर लो दिल को, इतना दिल अकुलाता हुआ, यानी कि तड़फता हुआ दिल स्वामी जी के हवाले कर। एक और बात है,
सतगुरु हमारे दिल का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अरे उन्होंने लेके फेंक दिया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, दान करने वाला ये नहीं देखता कि मेरे से ये चीज तुम ले लिए तो क्या करोगे। तुम इसको खाओ, फेंको, रखो, कुछ भी करो, तुम अपना तड़फता हुआ दिल हजूर स्वामी जी के चरणों में अर्पण कर दो। वो चाहे तो उसको रख ले, चाहे तो फेंक दे, तुमको क्या। अरे दिल की कदर नहीं करी, कदर करनी यानी कि तुम बिजनेस कर रहे हो कि मैंने ये दिया, तुमने क्या दिया। बिजनेस मत करो, लेन देन का व्यवहार मत करो, अपने सतगुरु को दिल दे दो, तड़फता हुआ दिल सतगुरु के हवाले कर दो। ऐ सतगुरु, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, उसके हवाले कर दो। बिल्कुल कंडीशन मत लगाओ कि क्या करोगे तुम मेरे दिल का। दिल तो भाई जी उन्होंने क्या करना, उनके पास अपना ही है। उनके पास में तो पावरफुल पावर स्टेशन है, वो तो हम सब के दिलों को पावर देने वाला दिल रखते हैं। हम सब के बुझे हुए दिलों के जिंदगी देने वाले हैं। उनको तुम्हारे दिल का क्या करना, लेकिन तुम्हारा दिल सदा सदा के लिए जिंदा रहे, सदा सदा के लिए वाकई दिल बन जाए, ऐसा पावर देने के लिए वो कहते हैं तुम अपना दिल हमको दो, हम तुम्हारे दिल को पावरफुल बना दें। यानी कि सिवाय इस हजूर स्वामी जी महाराज की याद के और कुछ ना रहे, ऐसा हम चाहते हैं कि आप हम सब बने। हजूर महाराज फिर और फरमाते, माना कीजे शरण परिजे, दर्शन को बलिहारी। देखो प्यारी सार संगत जी, कभी कभी इंसान को मान बहुत आ जाता है, किसी भी पॉइंट से आ सकता है। हम सत्संग में कंटिन्यू जाते हैं, ये भी एक मान आता है। हम सेवादार हैं जी, ये भी मान आता है। सैकड़ों काम छोड़े हैं हमने सत्संग के चक्कर में, ये भी मान आता है। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु के साथ प्रेम करते हुए मान को दखल नहीं देना चाहिए। मान दखल ना दे, ये हमारी हैबिट है। हम सत्संग में आते प्यारी साध संगत जी, मान करने के लिए, ये मान की बात नहीं, ये दिल की बात है। ये स्वामी जी महाराज की बख्शिश की बात है कि हजूर स्वामी जी ने अपनी कृपा से इतना हमारे दिल के अंदर खींच रखी कि हम सैकड़ों काम को साइड करके गुरु के दर्शनों के लिए आते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम गुरु पे एहसान नहीं करते, कभी ये बात भी तो सोचो, बल्कि हम सतगुरु से लेके आते हैं कुछ। प्यारी साध संगत जी, हम गुरु के दरबार में जाकर गुरु की महिमा गाते हैं, हम एहसान नहीं करते। हम अपनी जबान शुद्धि करते हैं, सतगुरु का कुछ नहीं बिगाड़ते और संवारते। हमारी दूषित जबान शुद्ध होती है उनकी महिमा कर करके। हम माथा झुकाते हैं, हमारे माथे के ऊपर काल की बड़ी बड़ी छाया है, उस छाया को दूर करके हम सतगुरु के चरणों में माथा झुकाते हैं। तो हम काल की छाया को हटाने के लिए माथा झुकाते हैं, एहसान करने के लिए नहीं झुकाते। प्यारी साध संगत जी, हम जो कुछ करते हैं हम स्वार्थी हैं। हम अपने स्वार्थ के वश हो करके गुरु पे थूकते हैं कि हम दरबार में आके तेरा बात सुनाते हैं, दरबार में आके तेरे को माथा टेकते हैं, दरबार में आके हम तेरी स्तुति गाते हैं।
भाई जी परोक्ष रूप से समझ लीजिए, आप कुछ नहीं करते, आप अपना संवारते हैं। इस बात को क्यों भूलते हैं कि आपका तन मन के रखवाले राधा स्वामी दयाल है। आपका आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से सुरक्षा गार्ड स्वामी जी महाराज देते हैं। आप कौन होते हैं? उनकी स्तुति गाने वाले। तमाम सृष्टियां, करोड़ों करोड़ों सृष्टियां मिलके हजूर स्वामी जी महाराज की स्तुति गाते हैं। तुम्हारी अकेले की स्तुति से वो कोई भूखा है? नहीं, उसके तो बहुत है। गंधर्व लोक उसका गीत गाता है। तमाम माता सरस्वती बीना बजा बजा के उसकी गुणगान गाती है। तुम्हारी क्या अनोखी बातें। अगर तुम गाते हो तो तुम अपने आप को सिद्ध करते हो। अगर तुम गाते हो तो अपने आप का विकास करते हो। अगर तुम उसकी महिमा करते हो तो परमात्मा इतना दयालु है कि वो तुम्हारी महिमा करने के लिए तैयार कर देता है। ये लेकिन कमाल है, हम छोटी बुद्धि के लोग हैं। हम उसको अपना ईगो मान लेते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण में जाकर जो कुछ तुम अनेक प्रकार की मुद्राएं धारण करते हो, यानी एक्टिंग करते हो, इन एक्टिंगों का मान मत करना, क्योंकि ये सारी एक्टिंग उसके यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती। बल्कि ये समझ लो इन एक्टिंगों के मार्फत वो तुम्हारी पूर्ति करता है कि तुमको क्या क्या चाहिए। वो सब चीज़ों की पूर्ति करता है और पूर्ति करके तुमको पूर्ण पुरुष बनाता है। और पूर्ण पुरुष बना के पूर्णता के साथ तुमको जोड़ता है। पूर्ण यानी कि परम ब्रह्म परमेश्वर, उस पूर्ण ब्रह्म के साथ तुमको जोड़ता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु सुन प्रसन्न मिलना बिछुने, धन दे दी साच स्नेहा। देखो गुरु महाराज फिर कहते, ए मेरे भाई, खुशी से मिलो, उत्साहित होके मिलो, एकदम उल्लासित होके मिलो। ऐसे आए हो जैसे 13वीं में आए हो, मुंह लटका के। क्या हुआ भाई, कोई मर गया? नहीं, मुंह लटका कैसे? अरे खुशी से मिलो, उत्साहित होके मिलो, जय कृपाल धन चुन्नी लाल बोल के मिलो, उत्साहित होके मिलो। तुमको सब चीज मिलेगी, सब चीज मिलेगी। 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 7 जना की चरनी लागे। काम अर्थ धर्म और मोक्ष, चारों प्रकार की दौलत तुमको मिलेगी अगर तुम खुशी से मिलोगे। मिलोगे मायूस होके? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु तो आईना होता है, उसके साथ में तुम मुस्कुराते हुए खड़े होगे तो तुमको शीशे के अंदर भी मुस्कुराते हुए तुम दिखोगे। यानी कि तुम अपने सतगुरु से मुस्कुराते मिलोगे, तमाम सिद्धियां तुमको मुस्कुराते हुए मिलेंगी, आनंद मंगल मिलेगा। तुम रोते हुए मिलोगे, सारी दुनिया तुमको रोती हुई मिलेगी, क्योंकि वही स्रोत है सबका। गुरु से प्रसन्नता से मिलो, तमाम आनंद मंगल वैभव सुख शांति तुम्हारे को सब खुशी खुशी मिल जाएगी। तुम पे निछावर होएगी। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। लेकिन हम ही कंजूस बन जाए, हम मुट्ठी ना खोले तो वो भी फिर ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे। दिल खोल के मिलो। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, और शिव जी जब शुरू में हमको नाम मिला तो नाम मिलने के बाद में पाकिस्तान में हम रहते थे,
तो हम अपने जत्थे में मैं समझ लो कि बन गए थे। तो शाम के टाइम हम गांव की परिक्रमा के लिए निकलते थे। तो मेरे साथ एक दो सत्संगी होते थे। जब कोई रास्ते में मिलता था, दादा बोलते थे मेरे सतगुरु को सब, दादा साहब, दादा दादा। तो मैं भी बड़ा खुश होके, तो जब राधा स्वामी बुलवाते थे तो दोनों तरफ से बाजुएं उठ जाती थी, वो भी और हम भी, और गले लगते थे, आहा राधा स्वामी। तो लोग कहते थे भाई सत्संगी तो बहुत देखे, लेकिन जब आप आपस में मिलते हो तो प्रेम फूट पड़ता है। आपके दो लोगों से मिलने के साथ ही राधा स्वामी नाम एकदम फूल के और लोगों के सामने आता है कि वाह सत्संगी ये है, देखो कैसा प्यार झलकता है इनका। कब मिले? मिल गए 3 महीने बाद। फिर क्या हुआ? मुंह लटका रखा ऊंट की तरह। अब ये कौन सा प्यार? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, मिलो उत्साहित होके, तमाम रिद्धियां सिद्धियां उत्साहित होके तुमको आनंद देगी। हजूर महाराज फिर और फरमाते, कहो नानक छत अनंत ठाकुर के हरिस्यों, कीजे नेह मत मन ऐसा नेह करे। ए मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि आपके ऊपर अपनी दया मेर बरा हाथ की छाया ऐसी कर देते हैं कि संसार का कोई ऐसा हथियार नहीं जो इस दया मेर बरा हाथ को फाड़ के तेरा बुरा कर सके। कोई ऐसी ताकत है। अगर तू उत्साहित होकर सतगुरु की शरण में आया और सतगुरु ने दोनों हाथ तेरे सर पे रख दिए, कोई संसार की ताकत नहीं इस हाथ को फाड़ के तेरे सर का बुरा कर सके। कोई बुरा नहीं कर सकता। से मथे निचल भया जिन गुरु धरिया हाथ, स्वामी जी महाराज कहा। वो मथा निचल यानी कि परमानेंट बन गए। जिन गुरु धरिया हाथ, जिसके ऊपर गुरु ने हाथ रख दिया। हजूर महाराज फिर और फरमाते, चकिरी सूर स्नेह चितावे अस धनी, कदी दिनियार देखिए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक अनोखी बात कही। चकवी और चकवे का प्यार चांद के साथ होता है। प्यारी साध संगत जी, अनोखी बात कही। क्या कही? एक दिन कुछ लोग इकट्ठे होकर बैठ गए और कोयले जला लिए। आसमान में निकला चांद और चकवी ने देखना शुरू कर दिया। संजोग की बात, भयंकर बादल आ गए और चांद को ढक लिया। अंगारे जल रहे थे, चकवे ने अंगारे खाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, प्रीत हो तो ऐसी अंगारे खाए। और ये भी आप जानते हो, एक बेचारी चिड़िया अंगारों के सामने जल के भस्म हो गई, लेकिन प्रीत को दाग नहीं आने दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसा प्रीत हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों पे होना चाहिए। ऐ सतगुरु, घटना बने या दुर्घटना, आप जी का प्यार अडोल रहे, हमारा चित्त कभी डावाडोल ना रहे, हर वक्त तेरे प्रेम में डूबे रहे। ऐसा प्यार होना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, चांद का टुकड़ा छुप गया, अंगारों के टुकड़े खाने लग गया।
यानी कि उसका प्यार सिर्फ चरणने के साथ मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, आपका प्यार सतगुरु की रहमत और सतगुरु की सूरत के साथ होना चाहिए। तेरा मुख सुहावा जिवे सहज धुन पानी, तेरे हुआ देख सारंग पानी। ए मेरे सतगुरु, तेरा कैसा सुंदर स्वरूप है कि दर्शन करते ही अंतर ज्योत निरंतर बाणी सिंपल रूप से चालू हो गया। कैसी तेरी दया, तेरा कैसा दुरानी स्वरूप है कि तेरे दर्शन करते ही अंतर में ज्योति